नमस्कार दोस्तों। तो आज से हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है क्लास टेंथ की। आपको टोटल जितने भी चैप्टर हैं पूरा आपको हैंड रिटन नोट्स के तौर पर मिल जाएगा। आपको पूरा डिटेलिंग समझाई जाएगी, तो आपको कहीं बटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्लास 10th में है आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, खुद को कर सकते हैं ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्लास 10th की आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, सबसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। हैंड रिटन नोट्स आप भी बनाते रहिएगा, ठीक है। और इसकी जो आपको पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक आपको दी रहेगी नीचे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है रियल नंबर, होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रियल नंबर आपका एक ऐसा नंबर होता है जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है आपका? रियल नंबर होता है। जैसे कि द सेट ऑफ द रियल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? हम आर से डिनोट करते हैं। और जो आर है हमारा वो ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर्स। देखो रियल नंबर में दो टाइप्स के होते हैं, एक होती है आपका रेशनल नंबर, एक आपका होता है इरेशनल नंबर। तो ये दोनों के लिए डिनोट करता है, ठीक है। रियल नंबर को हम कैसे शो कर सकते हैं? नंबर लाइन में, ये आपकी नंबर लाइन होती है, यहाँ से जीरो, यहाँ आपका ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर्स में अगर आप जीरो भी ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। और वन से लेकर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये आपका होगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसी में से कि अगर आप जीरो भी ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर्स में, है ना, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो कर देंगे तो आपको ये क्या बन जाएगा? आपका होल नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। ठीक। और ये आपका निगेटिव नंबर है। अब आता है इसमें टॉपिक दूसरा क्या है? इक्वलिट डिवीजन ऑफ लेमा। ये क्या होता है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ए एंड बी, ठीक है। वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए और बी आपका है, मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन बी क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर बी कभी नहीं है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आपके एक्स। तो इसका क्या बन जाएगा आपका? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस एक्स। ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा जहां जीरो जो है हमारा एक्स से छोटा होगा, लेकिन एक्स जो है हमारा जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जांपल देखते हैं आपके यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा के क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन 17 इज डिवाइडेड बाई। तो जैसे कोसेंट और रिमाइंडर होता है क्या है? जैसे आपको पता होगा इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 5 को 11 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 टू जा 10 आया, यहाँ गया आपका 1। तो ये आपका क्या होता है? कोसेंट्स होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? डिवाइजर होता है। ये क्या होता है? यहाँ जो लिखते हैं ये डिविडेंड होता है। और ये आपका क्या होता है? रिमाइंडर, ठीक है। हाँ, तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि कोशेंट एंड रिमाइंडर बिन 17 इज डिवाइडेड बाई 5। अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है ना। जैसे यहाँ देखते हैं अपन, मान लीजिए, ठीक, ये 17 हुआ, ये 5 से अपन डिवाइड कर रहे हैं तो 5 3 जा 15, माइनस कितना किए तो 2 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका? कोसेंट, ये आपका हो गया डिविडेंड, ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये आपका होगा डिवाइजर। तो देखिए इसका फॉर्मेट फार्मूला क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो ये देख सकते हैं क्या? 17 तो 5 इंटू 3 प्लस 2। तो ये 5 था आपका डिवीजर, ये आपका क्वेश्चन 3 प्लस 2 कर दिए, ठीक है। तो वेयर क्यू इक्वल टू कितना आ गया? 3 एंड एक्स इक्वल टू ये। तो क्वेश्चन हमारे कितना हुआ? 3 आ गया, क्योंकि हमें फाइंड क्वेश्चन करना था और क्या फाइंड करना था? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। इस तरह से आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका आता है जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। जो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, उसके बारे में हमें जानना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या होता है आपका?
एवरी कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर। देखो, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि खुद की टेबल्स में होते हैं, आते करते हैं या फिर वन से करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर होता है 2 होता है, फिर क्या आता है आपका 3 होता है, क्योंकि 2 भी अपने खुद से कटता है और 1 से कटता है, या फिर 3 क्या होता है, 3 भी खुद से कटता है और 1 से। फिर उसके बाद आता है आपका 5, फिर आपका आता है 7, फिर आपका आता है 11, फिर आपका आता है 13। इसी तरह टोटल 100 तक आपको कम से कम याद होना चाहिए। तो 1 से लेकर 50 तक में लगभग आपके कितने होते हैं, एग्जैक्टली 15 प्राइम नंबर्स, ठीक है। और 50 से लेकर 100 तक के बीच में आपके कितने होते हैं, 10। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो टोटल 25 प्राइम नंबर। इतने प्राइम नंबर आपको याद रखना। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर हो जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको आता है 4, ठीक है। हाँ, तो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होता है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। जैसे 2 इंटू 3 6, ठीक है, 6 भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। 3 इंटू 5 15, 15 भी क्या हो गया आपको, कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम। जैसे एग्जांपल 60, 60 के को ओपन करेंगे कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, तो 2 की पावर 2 3 इंटू 5, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स। अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। पहली वीडियो आपकी कॉन्सेप्ट की आएगी, दूसरी आपकी इसी की पूरी एक्सरसाइज की डिटेलिंग आएगी। फिर आता है एचसीएफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब देखेंगे इसमें से सबसे ज़्यादा 2 होंगे, जिसमें से हाईएस्ट कॉमन किसका बना वही उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब 2 और मोर नंबर्स द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडेड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे 60 और 84 का आप एचसीएफ निकालते हो, इस तरह निकाला जाता है। 2 से डिवाइड किए तो 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड किए तो 15 आया, 15 को 3 से डिवाइड किए 5 आया। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। हाँ, अब 84 को डिवाइड किया 2 से तो 42 आया, 42 को 2 से डिवाइड किया तो 21 आया, 3 से डिवाइड किया तो 7 आया। तो हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो इसमें क्या होता है, जिसकी पावर सबसे कम होती है वही लिखा जाता है। देखो 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 ही ले लेंगे हम, ले लिए। दोनों में होनी चाहिए और दोनों में कॉमन होना चाहिए तभी। और 3 दोनों में कॉमन है तो 3 कॉमन है दोनों में। इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी आपका आंसर 12 आ गया। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट एलसीएम क्या होता है। एलसीएम नहीं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 और मोर नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच। मतलब ऐसे नंबर जो दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर हो जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। जैसे 60 और 84 का अपन निकालते हैं, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 84। एक फार्मूला होता है आपका एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। ये आपका फार्मूला। अगर इसी फार्मूले में से आपसे बोले सिर्फ आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो फार्मूला हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन एस सी एफ। और इसी में से आपको क्या बोल दे कि आपको क्या निकालना है, एलसी एलसीएम तो निकाल लिए अपन। अगर बोल दे कि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन एलसीएम, ठीक है। हाँ, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ द 60। देखो 2 नंबर्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ये आ गया। एचसीएफ अगर इन दोनों क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकाल। तो एलसीएम का फार्मूला क्या हो गया, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एचसीएफ। तो एचसीएफ इन दोनों को निकाले, 60 और 84 का आपने क्या निकाला है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है आपका 12 आया, ये 12 आ गया। 16 इंटू 84 अगर ये करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 420, ठीक है। इस तरह से आपका ये होता है। अब कॉन्सेप्ट नंबर देखते हैं अगला, ठीक है। अगला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं अपन, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एचसीएफ और एलसीएम आपको आते ही हुआ है ना, निकालते। तो 18 का
18 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 3 × 3 आता है, तो ये आ गया 2 × 3 की स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और 24 का निकालते हैं तो 2 × 2 × 2 × 3 यानी 2 की पावर 3। और देखो अब HCF निकालना है ना, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की पावर सबसे कम कौन सी है, 2 की पावर 3 इसमें है, 2 की पावर नहीं। तो HCF के लिए हमेशा जो कम वाली पावर होती है वो लिखते हैं, ठीक है। फिर देखें दोनों में 3 है, 3 की पावर सबसे छोटी पावर कौन है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, तो इन दोनों का HCF आ गया 6। LCM देखिए इन दोनों में देखते हैं पावर किसकी ज़्यादा है, तो 2 की पावर 3, इसमें 3 की पावर कौन से ज़्यादा है, 3 की पावर 2, तो ये आपका जाएगा LCM, ठीक है। अब आते हैं अगला थ्योरम में, देखते हैं इफ़ A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड A इज इक्वल टू BQ, ठीक, देन HCF AB इज इक्वल टू B एंड LCM AB इज इक्वल टू A वेयर Q इज द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 35 एंड 7, ठीक है। 35 और 7 का निकालना है, तो 7 × 5 35 होता है, और 7, इन दोनों का HCF देखा जाए तो क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका 7 और LCM आपका आ जाएगा 35। फिर आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स 2 नंबर्स होते हैं जो का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। HCF हमेशा 1 होता है, जैसे बोल दे 2 3 ये दोनों को प्राइम नंबर है, 4 5 ये दोनों को प्राइम नंबर है, जैसे 17 और आपके 15 ये दोनों को, इन दोनों का HCF निकालोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। तो एग्जाम्पल 15 और 21, तो 3 × 5 किए, 2 × 2 × 2, देखो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसका HCF क्या हो जाएगा 1, इसीलिए क्या हो जाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हैज द आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग होता है एक्सपेंशन, और एक नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल होता है, जैसे कि 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा, तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर 2/3, देखो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 6 जाता जाए, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। इसी तरह ये देखो 1.6 0.166, जहाँ रिपीटिंग होता है उसकी जगह अपन क्या लगा लेते हैं, बार लगा देते हैं, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। फिर आता है आपका रेशनल नंबर्स। एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो क्या होता है आपका रेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग, वो क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर। ऐसे डेसिमल्स होते हैं जैसे कि √2 का क्या होता है 1.41414156, इस तरह से करते करते चला जाता है, ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक। तो एग्जांपल के इरेशनल नंबर क्या है, √2 हो गया, √3 हो गया, 2 + √5 हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, लेकिन वैसे देखेंगे तो डेसिमल में आपका आता है ना। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर लाइन्स ऑफ द रेशनल और इरेशनल कैन बी शोन इन द नंबर लाइन, जैसे 0 ये आपका क्या होता है 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक होता है नेचुरल नंबर। 0 भी ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका होल नंबर्स, ठीक है। ये आपका निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। इस तरह से अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में इक्लिड डिवीजन 11 फाइंड द HCF AB एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 135 225 196 38 220 865 और 225 का निकालना है अप्लाइंग इक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इक्लिड डिवीजन लेमा आपको वही पता चल गया ना कैसे निकालना है, आपको प्रॉपर डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देना है डिविजर इनटू कोसेंट प्लस आपका ये आ जाएगा रिमाइंडर। तो इन दोनों में देखो ये तीनों को निकालिए 185 225 फिर 225 ये किए, फिर उसके बाद दोबारा करते हैं इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में आपका आया 0। लास्ट में देखेंगे HCF इसका कितना आ रहा है, देखो इसमें भी 45 है, इसमें 45 है, इसमें 50, इसलिए इसका रिमाइंडर आपका 0 है और HCF आ गया 55। इसी तरह से इसमें रिमाइंडर 0 HCF 196। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आता है एक्सरसाइज 1.2 18 24 56 एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन।
18 के निकाल लो, 24 के निकाल लो, 56 के निकाल लो। इसमें से आपका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने 18 के निकाला, कितना आया, ये आपका आ गया। ठीक है, नॉर्मल फैक्टराइजेशन करना है बस। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालते आपको मैंने ऊपर बता दिया है कि जो आपकी कम पावर होती है उसको एचसीएफ बोलते हैं, और जो आपकी मैक्सिमम पावर में वो लिया जाता है वो आपका एलसीएम होता है। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये आपके हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल्स के टेलीग्राम चैनल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं, नहीं लगी हो तो आपको और किसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 5 से लेकर पूरी एनसीईआरटी की कौन से सब्जेक्ट के चाहिए, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप, है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको आएगा पोलिनोमियल्स का, जिसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज पूरा प्रयास करें। इसका जो आपका √2 का क्या निकालते हैं ना, √2 इज ए इरेशनल नंबर, इसकी वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल में इसी में प्लेलिस्ट में पड़ी है, ऊपर जाके आप देख सकते हैं, रखिए वहाँ पास, आप अच्छे से देख सकते हैं और पूरा डिटेल में उसका कर सकते हैं। अब अगला चैप्टर की बारी आपकी पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर इसमें आपके कम से कम आपके लाइक्स और शेयर्स आ गए 100, तब अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।